उस लड़के ने एक काले लोहे के पंखे को खिलौने की तरह 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। उसे लगा कि वह शुरू से ही टूटा हुआ है, इसीलिए उसने औरत से कहा कि उसे बेवकूफ न बनाए और वह बाद में उसके लिए कैंडी खरीदेगा। उसे क्या पता था कि पंखा उसके परिवार की विरासत थी। बेइज्जत होकर औरत ने बदला लेने के इरादे से चुपके से हमला कर दिया, लेकिन लड़के को अचानक डायरिया हो गया। उसके बाद उसने गैस छोड़ी, जिससे औरत, जो तीसरे दर्जे की ग्रैंड मास्टर थी, बुरी तरह घायल हो गई। जब वह उसे देखने पहुंचा तो उसे पता ही नहीं चला कि वह कैसे घायल हुई। अगले ही पल उसकी आत्मा भी उसके शरीर से निकल गई थी। क्या बकवास है। उसने बस जियाओ हुओ को लगा कि वह नाटक कर रहा है, इसलिए उसने उसे जोर से थप्पड़ मारा। हैरानी की बात है कि औरत की आत्मा चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई और उसकी ताकत भी काफी बढ़ गई। पता चला जियाओ हुओ पहले ही धरती पर रहने वाले अमर प्राणी की दुनिया में पहुंच चुकी थी। एक हल्का सा मुक्का भी लैंडस्लाइड और भूकंप ला सकता था, लेकिन नहीं पता था यह दुनिया उसके माता पिता ने सील कर दी थी। इसीलिए जियाओ हुओ की नज़र में वह कुछ भी नहीं था। एक बेकार से दिखने वाले लड़के को परिवार की दूसरी लड़की ने देखा। उसने देखा कितना कमजोर था, इत्तेफाक से कि सबसे बड़ी बहन की उससे सगाई हो चुकी थी। शुरू में उसे एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करने का प्लान बनाया था, लेकिन जबरदस्त ताकत देखकर वह हैरान रह गई। लगा कि उन्हें पेई परिवार को कोई सौदा मिल गया है, लेकिन तभी अनजान बड़ी बहन सगाई तोड़ने आ गई। बड़ी बहन, जो जल्द ही पेई परिवार की होने वाली मुखिया बनने वाली थी, उस लड़के को नीची नजर से देखने लगी, जो पला बढ़ा एक देहाती लड़का था। जाते हुए देखकर उसने अपनी बहन से कहा कि वह जल्दी से उसे बताए कि वह ड्रैगन से 1000 गुना बेहतर है। जब तुम उसे इतना अच्छा समझती हो, उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? उसने कहा, इतना अच्छा मुंह क्यों बना रही हो? तुम उससे शादी कर रही हो? उसे हैरानी हुई कि दूसरी लड़की तुरंत मान गई। बहन को लगा कि वह मुश्किल में है। उसने प्यार से उसे याद दिलाया कि उसकी सगाई भी झेनबेई के राजकुमार से हो चुकी है। चिंता थी उसे कि इस बेचारे से शादी करने से बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। फिर उसने उससे कहा कि जाने से पहले इस बारे में अच्छे से सोच ले। लेकिन उस लड़के को पता था कि झेनबेई राजकुमार कौन है। उसने सुना था उसकी राज के पिता ने 80 साल तक राज किया था।